2024 के रण का आज क्वालिफायर मुकाबला खेला जा रहा है। आज देश भर के 8 राज्यों में 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके बाद 1 जून को फाइनल राउंड खेला जाएगा। 57 सीटों पर मतदान होगा। 6th फेज की आज हम बात कर रहे हैं। जिन 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें से बीजेपी के पास पहले से ही 40 सीटें हैं और अगर एनडीए की बात करें तो 45 सीटें हैं। इसलिए बीजेपी को आज प्रीवियस रिकॉर्ड को डिफेंड करना है। जी हाँ, डिफेंडर्स ऑफ द अर्थ फिल्म तो आपने देखी होगी, ये डिफेंडर्स ऑफ द वोट है। जी हाँ, जहां तक स्ट्राइक रेट बीजेपी की रही है उसको डिफेंड करना है, 400 को अचीव करना हो। और अब आधे दिन का मतदान तो खत्म हो चुका है। इस वक्त 12 बज रहे हैं। राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान चल रहा है। दिल्ली में अब तक 25% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर, जहां पर मनोज तिवारी का मुकाबला कांग्रेस के कन्हैया कुमार से है। 27% से ज्यादा मतदान इस इलाके में हो चुका है। इसके अलावा दूसरी सीट चांदनी चौक की सीट की बात कर ले, जहां पर 21% मतदान हुआ। पूर्वी दिल्ली सीट पर 24%, तो नई दिल्ली सीट पर 21% मतदान हो चुका है और ये परसेंटेज दिन बीतने के साथ और बढ़ता जाएगा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात कर ले तो यहाँ पर 24%, तो पश्चिमी दिल्ली सीट पर करीब 24% मतदान हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे दिलचस्प मुकाबला, क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी ने सभी चेहरे बदल दिए एक मनोज तिवारी को छोड़कर, और मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच का ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और सभी की नजरें आज दिल्ली पर टिकी हुई हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सबने अपना वोट कास्ट कर लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अब से कुछ देर पहले वोटिंग की। पहली बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी के लिए वोटिंग की है। इसे जरा बड़े गौर से समझिएगा। ये अभी लोकसभा चुनाव का समय है, कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव भी आना है, तो क्या यही वोटिंग पैटर्न रहेगा? आज का ये दिन याद रखिएगा और आने वाले कुछ महीनों के बाद जब दिल्ली में चुनाव होंगे तो फिर इस दिन को जरूर याद रखिएगा, जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिस कांग्रेस पार्टी को दिल्ली से साफ करने में आम आदमी पार्टी की भूमिका रही, आज उसी पार्टी के लिए इन तीनों नेताओं ने वोट किया है। दिल्ली की 7 सीटों में से 4 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो 3 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट ताल ठोक रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका ने नई दिल्ली सीट पर वोटिंग की, जहां से बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती यहां से ताल ठोक रहे हैं। गठबंधन की वजह से कांग्रेस को नई दिल्ली सीट छोड़नी पड़ी है और इसलिए सोनिया, राहुल, प्रियंका को पहली बार कांग्रेस के पंजे की जगह आम आदमी पार्टी के झाड़ू पर भी बटन दबाना होगा। एक अंडरकरंट है और लोगों में बहुत ये भावना है कि हमारी बात नहीं हुई है। भाजपा के जितने भी नेता हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं। जो मुद्दे, मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है और लोग उब चुके हैं। लोगों की बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं रोज। इंडिया गठबंधन के समर्थन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या काम कर रहा है प्रियंका जी? व्हाट इज द बिगेस्ट इशू दैट इज? सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं शुरू से। हम सिर्फ जनता के मुद्दों पे पूरा प्रचार कर रहे हैं, पूरा हमारा मैनिफेस्टो है, सब जनता के मुद्दों पे है। यही चल रहा है हमारे। 4 जून को इंडिया, जनता यही चाहती है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार। प्रियंका जी, उम्मीद पूरी है? उम्मीद पूरी है 4 पूरी है। नई दिल्ली सीट पर पिछले 2 बार से बीजेपी का कब्जा रहा है। 2014, 2019 में मीनाक्षी लेखी ने यहां से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बांसुरी स्वराज को टिकट दिया। वो पहली बार चुनावी मैदान में है। उनके सामने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती हैं, जो दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इस बार प्रियंका गांधी ने बच्चों के साथ जाकर वोट डाला है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान और बेटी मिराया ने वोटिंग की। वोटिंग के बाद प्रियंका के बेटे ने कहा कि ये संविधान बचाने का चुनाव है। क्या मुद्दे थे? क्या आप पहली बार वोट देके आए हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया गया।
सब ठीक था। सरकार के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे सरकार के बारे में। आप क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार हो, खासतौर पर लड़कियां कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करें, बस इतना ही। I think this is a very important election. I'd encourage all the youth to vote to save our constitution and to vote in a way that brings about positive change. तो आपने सुना, ये कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करने वाला चुनाव है। बेटी मिराया को आपने सुना, बेटे रेहान की बात करें तो उन्होंने कहा संविधान को बचाने वाला चुनाव है। इधर बीजेपी के लिए दिल्ली में चैलेंज सिर्फ सभी 7 सीटों को डिफेंड करने का है, क्योंकि सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इसलिए बीजेपी ने इस बार केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट को छोड़कर बाकी सभी 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट को बदल दिया है। मोदी ने सिर्फ मनोज तिवारी पर ही भरोसा जताया, जो कि नॉर्थ ईस्ट सीट पर हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। पिछली बार मनोज तिवारी ने करीब 4 लाख वोटों से यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है, जो पिछली बार बिहार के बेगूसराय में गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे। हालांकि वो तब भी हार गए थे। इस बार कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के सामने लड़ाई लड़ रहे हैं। मजे की बात यह है कि दोनों पूर्वांचली हैं, दोनों का संबंध बिहार से है, और इसलिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मुकाबला बड़ा रोचक हो गया है। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि इस बार वो जीत रहे हैं, क्या रिएक्शन है? अरे वो ट्रेन पकड़ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं घर वापस। टूरिस्ट लोगों का टूरिज्म खत्म। ये हमारे लोकसभा के गली गली में एक ही चर्चा है कि भारत माता की जय वाला या भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाला। भारत माता की जय वाला, भारत की सेना को गाली देने वाला या भारत की सेना को सैल्यूट करने वाला भारतीय जनता पार्टी। अर्धसैनिक बलों के शहादत पे जश्न मनाने वाला कन्हैया कुमार या अर्धसैनिक बलों के लिए, देश के लिए देशभक्ति भाव में हमेशा आगे रहने वाला मनोज तिवारी, नरेंद्र मोदी जी। ये सब यही चर्चा है, और ये चर्चा में देश हित में सबका वोट है। मनोज जी, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की यहाँ पे, तो आम मुद्दों की बजाय लोग राष्ट्रवाद और पीएम मोदी, विकास, इन तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं। जब आप निकल रहे हैं या आपने पूरा कैंपेन किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली 25 साल से या तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के पास है, तो पानी तो दे नहीं पाए ठीक से सीवर तो कर नहीं पाए। हमारे यहाँ दिल्ली में बुजुर्गों का पेंशन तक रोक दिए। तो जब ये बातें, लेकिन लोगों को पता है कि ये मुद्दा अभी हम 6 महीना बाद बात करेंगे। आज तो प्रधानमंत्री बनाना है देश का, और वो प्रधानमंत्री पद के लिए दिल में बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी, और उसके लिए लोग देश हित, देश हित, देश हित। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने जिक्र किया आम आदमी पार्टी का। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 7 की 7 सीट आम आदमी पार्टी की आ रही है, और जो अभी चल रहा है दिल्ली के अंदर, सीएम आवास के अंदर जो मुद्दा हुआ, स्वाति मालीवाल वाला मुद्दा, वो आरोप लगा रही है पिटाई हुई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए जेब में आएंगे हर महीने। दोनों ही मुद्दों पे जवाब दीजिए। ये देखिए, जो लोग 1000 रुपया कह के नहीं दे पाए महिलाओं को, तो छोड़ दीजिए, ये लोग झूठे बोल। लेकिन जिन्होंने महिलाओं को पीटा है, आज जनता उनको पीटेगी। नई दिल्ली सीट वोटर्स इस बार किन किन मुद्दों पर वोट कास्ट कर रहे हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। इसके लिए नई दिल्ली सीट के लोधी कॉलोनी, जहां पर बड़े बड़े अधिकारी, नेता, जज रहते हैं, वहां के वोटर्स ने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट कास्ट किया, सुनिए जरा। किन मुद्दों के आधार पर आज वोट डाला, क्या मुद्दे जहन में थे, क्या चाहते हैं आप? डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म। हाँ, बाय बाय। और किस तरह की जो है, आपको क्या लगता है कि क्या समस्याएं हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपने वोट डाला? अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, यही चीजें हैं। क्या मुद्दे जहन में थे जो आज आप पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे, वोट डालने के लिए पहुंचे? मुद्दे हमारे, मैं बार बार यही कहता हूं कि जो पार्टी अच्छी एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जो हर एक को अपने धर्म के मुताबिक अच्छी एजुकेशन दे, और वो एजुकेट बच्चे, जो यंग बच्चे एजुकेशन हो जाएंगे, उनको रोजगार भी अच्छा मिलेगा, वो काम भी अच्छा करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम सुरजीत सिंह। सुरजीत जी, तमाम नेता गारंटी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, तेजस्वी यादव दे रहे हैं, उधर अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, उधर राहुल गांधी दे रहे हैं, प्रियंका गांधी अलग गारंटी दे रही हैं। किसकी गारंटी में दम लग रहा है? नहीं, गारंटी तो सब अपनी अपनी बहुत ज्यादा ही देते हैं, इलेक्शन के टाइम में ही गारंटी देते हैं, बाद में कहीं नजर नहीं आते हैं। मगर कुछ हैं जो करते हैं काम, जो काम नजर आता है, जो करते हैं वो कुछ काम दिल्ली में हुए हैं वो नजर आते हैं। जैसे कि शिक्षा अच्छी है, स्कूलों के सुधार हुए हैं, हॉस्पिटलों में भी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं महिलाओं को। जैसे कई गरीब आदमियों को कई सारी जो मूलभूत की जरूरतें होती हैं उनसे काफी राहत लोगों को मिल रही है। क्या मुद्दे आपके जहन में हैं जो वोट दिया है आज आपने? मुद्दे क्या? ये दिल्ली में महिलाओं को बहुत ज्यादा सुरक्षा मिली है, हर जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, बस में भी वो गार्ड रहते हैं जो महिलाओं को बहुत हेल्प देते हैं। पहले बसों में बहुत ज्यादा धक्का मुक्की बहुत होता था, अब वो बसों में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि हम बस में रोज सफर करते हैं, हमें पता है कि बस में पहले क्या हाल था और अब फ्री भी है और महिला को बहुत ज्यादा सुविधा मिली भी है। क्या जहन में मुद्दे हैं आपके जो आप वोट डालेंगे? दिल्ली में ट्रांस यमुना या जिसे यमुना पार का इलाका कहा जाता है उसे पूर्वी दिल्ली कहा जाता है। पिछली बार यहां से बीजेपी के टिकट पर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां भी अपना कैंडिडेट बदल दिया। बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को यहां से उतारा और उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार से है। ईस्ट दिल्ली में मयूर विहार और पटपड़गंज जैसे पॉश इलाके भी हैं, यहाँ के वोटर्स भी हैं, तो लक्ष्मीनगर जैसे हाई डेंसिटी वाले इलाके भी शामिल हैं। इस बार दोनों कैंडिडेट्स नए हैं। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कुलदीप कुमार का कहना है कि इस बार जनता बदलाव को वोट करेगी। अगर इस बार आप चुनकर के आते हैं तो क्या मुद्दे हैं, क्या काम है जो आप करने वाले हैं लोगों के लिए? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि दिल्ली के लोग, अब गर्मी बहुत ज्यादा है और दिल्ली के लोग निकले, वोट डालने के लिए बाहर आए, काम को वोट दें। हम दिल्ली के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दिल्ली के डेवलपमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी दिल्ली के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी दिल्ली के लोगों ने बहुत धोखा सहा है। अब की बार उनके बीच में उनका बेटा है जो उनके बीच का है, उनके बीच का रहने वाला है। और मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली के लोग निकले, इस बार का वोट लोकतंत्र को बचाने के लिए दें, देश संविधान को बचाने के लिए दें। सर, लगातार यहाँ पर आरोप लगते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, तो इस तरह की कई सारी बातें इन चुनाव में हमें सुनाई पड़ी, तो क्या कहेंगे, कैसे जवाब देंगे? देखिए, बड़ी बात यह कि आज तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार वो साबित नहीं कर पाए, आज तक वो कुछ नहीं कर पाए। आज माने मुख्यमंत्री जी के ऊपर 1 रुपए का आरोप साबित नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उनको जेल में डालने का काम किया, उनको जेल में रखने का काम किया। दिल्ली के लोग अब की बार निकलेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे, उस तानाशाही का जवाब भी वोट से देंगे जिस लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश ताना सरकार ने की है, और अब क्या सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वोट करेंगे दिल्ली के लोग। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने केजरीवाल के लिए वोट की अपील कर दी है। अब सोचिए जरा, पाकिस्तान के मंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर चौधरी फवाद हुसैन का ये पोस्ट आपके सामने रखती हूँ। नफरत को हराने के लिए वोट करें, चौधरी फवाद हुसैन का ये पोस्ट आपके सामने रखती हूँ, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए समर्थन की अपील की है। नफरत को हराने के लिए वोट करें, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं। और ये देखिए जरा तस्वीर, इसमें अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिखाई दे रही हैं, उनके पिता भी दिखाई दे रहे हैं, परिवार के सभी सदस्य हैं। और इसी तस्वीर के साथ एक पोस्ट चौधरी फवाद हुसैन का, जिसमें वो कह रहे हैं नफरत को हराने के लिए वोट करें, यानी समर्थन मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए ये समर्थन की अपील है। मोदी के विरोधी पाकिस्तान से यहां अरविंद केजरीवाल के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो वोट की ये अपील अरविंद केजरीवाल के लिए ही दुखद साबित हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का मुद्दा इस चुनाव में कई बार उठा, सिर्फ इस चुनाव में नहीं, हर चुनाव में बार बार उठता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए वोट की अपील करेंगे, अब इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ये तो जनता खुद तय करेगी। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने अरविंद केजरीवाल के लिए वोट करने की अपील कर दी है। तो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने अरविंद केजरीवाल के परिवार की तस्वीर के साथ वोट की अपील की और हिंदुस्तानियों से वोट की अपील की कि वो नफरत के खिलाफ वोट करें। अभी तक
5 फेजेस का चुनाव हो चुका है। ये छठे चरण का चुनाव चल रहा है। मतदान की प्रक्रिया चल रही है और दिल्ली के 7 सीटों पर जनता मतदान कर रही है। ऐसे में पाकिस्तान से अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट आ जाना, ये क्या कहता है, ये देखने वाली बात होगी। जनता खुद तय करेगी। आज 8 राज्यों की 58 सीटों पर घमासान हो रहा है। 2019 में बीजेपी ने इन 58 सीटों में से 40 सीटों पर कमल खिलाया था। दिल्ली की 7 सीटों के अलावा उत्तर प्रदेश की 14 सीट, बिहार की 8 सीट, हरियाणा की 10, बंगाल की 8, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 4 सीट के अलावा जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं।